तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद टाउन में चहलकदमी की और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। ज़राए ने बताया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने जुमेरात की सुबह एमएलए कैंप ऑफिस से चहलकदमी का आगाज़ किया। उन्होंने हुस्नाबाद टाउन की कई गलियों का अहाता करते हुए लोगों से मुलाकात की और टाउन की सूरत हाल के साथ साथ अवामी मसाइल के बारे में भी तफसीलात हासिल की। इस मौके पर अवाम ने कई मसाइल को वजीर के इल्म में लाया। पूनम प्रभाकर ने फौरी तौर पर कई मसाइल के हल के लिए हुकाम से बातचीत की और उन मसाइल को हल भी करवाया। रियासती वजीर ने टाउन में मेन रोड के कामों और केनाल के कामों का भी मुआयना किया और सड़क पर सब्जी फरोख्त करने वाली खवातीन से बातचीत करते हुए उनके कारोबार से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। दरियासना हुस्नाबाद टाउन में जारी बस स्टैंड की मरम्मत के कामों का मुआयना करते हुए पूनम प्रभाकर ने मुसाफिरों से बातचीत करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और उन मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। मजहर खादरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना जलसा व तक़सीम तालीमी इनामात का इनेकाद अमल में आया। मौलाना सैयद महमूद बादशाह खादरी की ज़ेर सदारत उर्दू मस्कन खिलवत में मजहर खादरी फाउंडेशन का सालाना जलसा व तक़सीम तालीमी इनामात मुनक़्क़िद किया गया। मौलाना सैयद हैदर अली हुसैनी खादरी और सैयद शेखुन अहमद खादरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मौलाना हाफिज़ हामिद हुसैन हसन फारूकी और मौलाना सैयद मोहम्मद अली खादरी अल हाशमी ने सालाना जलसे से खिताब किया। दरियासना मेहमानान ख़ुसूसी के हाथों मजहर खादरी यादगार अवार्ड्स भी तक़सीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजहर खादरी फाउंडेशन का 27वां सालाना जलसा व तक़सीम तालीमी इनामात मुनक़्क़िद हुआ। उर्दू मस्कन सालार मिल्लत ऑडिटोरियम में खिलवत। और इस जलसे में हर साल की तरह तलबा व तालिबात जो इम्तियाज़ी निशानात हासिल करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कोर्सेस में और दीनी मदारिस में, इन सब को तालीमी इनामात दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ हर साल की तरह कुछ यादगार अवार्ड्स भी पेश किए गए। वो यादगार अवार्ड्स में जो तालीम से मुताल्लिक़ जो भी खिदमात है जिसकी भी, तो उनको भी दिए गए। और उसके साथ साथ कैरियर गाइडेंस वालों को और फिर जो कॉलेजेस में, डिफरेंट कोर्सेस में जो एडमिशन दिला रहे हैं, खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए फेलिसिटेशन भी का भी एहतमाम हुआ आज इस जलसे में। और ये इदारा मोहसिन मिल्लत हज़रत सैयद मज़हरुल्लाह खादरी ज़रीन कुला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मौसूम इदारा है। और ये इदारे के भी खिदमात ये है कि मेमोरियल लेक्चर्स रखे जाते हैं और कुरान की तजवीज़ के ताल्लुक़ से और नात और मनखबत के आदाब सिखाए जाते हैं। दीनी और दुनियावी दोनों उलूम से बच्चों को, नौजवान नस्ल को आरास्ता पैरास्ता किया जाता है। बहरहाल इसके खिदमात साल भर अंजाम दिए जाते हैं। और काम खानखाह क़बूल मुस्तफ़वी नूरखां बाज़ार से, जहाँ हज़रत का पुश्तैनी मकान है, तो वो वहीं से जो है ये खिदमात जो हज़रत भी वहीं से अंजाम देते थे। पुलिस एक्शन के दौर से जब से जो खिदमात चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं का तसर्रुफ़ है कि उन्हीं की तुफ़ैल में आज बाकी के जो भी काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद मुस्तहकम करे। और मेरे इसके साथ साथ ब्रादर मोहतरम सैयद इस्माइल खादरी और मोतमद फाउंडेशन सैयद इसा खादरी का भी ज़िक्र करूँगा, क्योंकि वो जिद्दा में मुक़ीम है, इस जलसे में नहीं आ सके। तो तमाम की जानिब से ये एक फ़ैमिली ट्रस्ट है, बग़ैर किसी अतिये के, बग़ैर किसी डोनेशन के हमारे फैमिली की तरफ से ये काम अंजाम दिए जाते हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल और मंजूर फरमाए। शुक्रिया। महकमे ट्रैफिक में पुलिस असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किए गए ख्वाजा सराओं ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम दी। हैदराबाद सिटी पुलिस के एक मुनफरिद इक़दाम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 39 ख्वाजा सराओं को ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट्स के तौर पर
भर्ती करने का अमल मुकम्मल किया गया है। नए ट्रैफिक असिस्टेंट ने शहर के मुख्तलिफ जोन्स में चार्ज हासिल किया। भानुप्रिया और नक्षत्रा ने संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में, जबकि मानसा और प्रेमा ने मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में बतौर होम गार्ड अपनी जिम्मेदारियां संभाली। महकमा ट्रैफिक में भर्ती होने वाले होम गार्ड्स ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वो नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने फराइज अंजाम देंगे। స్టార్ట్ నా పేరు నక్షత్ర, నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నాను. డిగ్రీ కూడా డిస్కంటిన్యూ. రేవంత్ రెడ్డి సార్ మాకు ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు పెట్టారు. అందులో ఈవెంట్స్ జరిగాయి. గోషమాల్ స్టేడియంలో ఈవెంట్స్ జరిగాయి. గోషమాల్ స్టేడియంలో ఒక 2 వారాల పాటుగా స్టేడియంలో ఈవెంట్స్ పెట్టారు. అవి ఈవెంట్స్లో మేము పాల్గొన్నాము. ఈవెంట్స్లో పాల్గొని ఎగ్జామ్ పెట్టారు. మళ్ళీ ఈవెంట్స్లో పాల్గొని బెనిఫిట్గా ఉన్న వాళ్ళకు, ఫిట్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చారు. ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చి ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వారికి మాకు జాబ్స్ ఇచ్చారు. సార్కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. మేము భిక్షాటన చేసుకునే హేళన చేసే టైంలోనే మేము రోడ్ల మీద సిగ్నల్ వద్దనే అడుక్కునే టైంలోనే అక్కడే భిక్షాటన వద్దే మాకు జాబ్స్ ఇప్పించారు సారు. సార్ గారు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మేము ఒకప్పుడు సమాజం మమ్మల్ని చూచి నవ్వుకునేది. ఇట్లా చేస్తుంటే మేము అట్లా చేయొద్దు, ఇట్లా చేయొద్దు అని చెప్పే సమాజమే ఇప్పుడు. ఆ సమాజాన్ని మేము ట్రాఫిక్ కంట్రోల్లో పెట్టుకొని చూసుకోవడం, స్లో వెళ్ళాను సార్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మంచిగా వెళ్ళాను సార్, క్షేమంగా ఇల్లు చేరాను సార్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు నాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి సార్కు హృదయపూర్వక నమస్కారం చేయడం జరుగుతున్నది. रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में तहसीलदार के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। जराये ने बताया कि भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट हल्के का दौरा कर रहे रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने दम्मापेट मंडल मरकज में तहसीलदार के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। दरियासना उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत भी की और रिकॉर्ड्स की जांच भी की। ఏ ఊరు మూర్తి గారు మీది? ఆక్వేడ్. ఓకే. ఈ ల్యాండ్ మీరు అమ్మిన ల్యాండ్ ఎక్కడ? మీరు కొనుక్కున్నారా? రోహిత్ అంటే మీ కొడుక? ఓకే ఓకే. మీరు ఆక్వేడ్ దగ్గర ఉంటారు? గొర్రెగుడ్డ అంటే లింగాలపల్లి దగ్గర. ఎన్ని ఎకరాలు కొనుక్కున్నారు? మొన్న రిజిస్ట్రేషన్ అయినట్లుందిగా. ఎన్ని ఎకరాలు అయింది? महकमे सिमकियात के चेयरमैन मितु साई कुमार और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने महात्मा गांधी के AICC सदर के तौर पर तकर्रुरी के 100 साल मुकम्मल होने पर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। 26 दिसंबर को बाबा कौम महात्मा गांधी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर मुकर्रर करने के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मितु साई कुमार, साबिक MP वी हनुमंतराव व दीगर ने गांधी भवन के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। रियासत तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़े अमृतागुड़ा गांव में सड़क पर शेर नजर आया, जिसके बाद से किसानों और मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। जराये ने बताया कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहदों पर वाक़े अमृतागुड़ा गांव में जुमेरात को एक सड़क पर शेर देखा गया, जिसके बाद से किसान और मुकामी लोग खौफजदा हैं। बताया जाता है कि गांव के मसाफात में शेर नजर आने के बाद से किसानों ने डर व खौफ का माहौल है और उन्होंने महकमे जंगलात के हुकाम पर जोर दिया है कि वो शेर को जंगलात में छोड़ने के इक़दामात करें। उनका कहना था कि वो अपने खेतों में भी काम करने से हिचकिचा रहे हैं। कुछ लोगों ने शेर की वीडियो रिकॉर्ड की है, जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई है। महकमे जंगलात के हुक्काम का कहना है कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के ताडुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व से एक शेर के अपने साथी की तलाश में तेलंगाना की तरफ बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने किसानों से कहा है कि वो शेर से
होशियार रहें और आवाम को भी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकने असेंबली माधवरम कृष्णा राव ने कांग्रेस के एमएलए पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके बयानात ने आंध्रा खित्ते के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। हल्का असेंबली कुकटपल्ली के बीआरएस एमएलए माधवरम कृष्णा राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस एमएलए इस तरह से बात कर रहे हैं जिससे आंध्रा खित्ते के लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस एमएलए से पूछा है कि क्या तरबियती क्लासेस में उन्होंने यही कुछ सीखा है। बीआरएस के एमएलए का कहना था कि शहर हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तेलंगाना और आंध्रा के लोगों के दरमियान फर्क नहीं करना चाहिए। एमएलए ने कहा कि शहर हैदराबाद के लोग अमन व अमान चाहते हैं और किसी भी पार्टी के एमएलए को शहर के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, इससे अमन व अमान मुतासिर होगा। నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలపై మీ స్పందన? ఏదైతే హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ప్రజల మీద ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఏ రకంగా మాట్లాడుతున్నారంటే, ఈ రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రం 10 ఏళ్ల అయింది ఏర్పడి కోర కూడా ఏ చిన్న సంఘటన జరగకుండా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ ప్రజలను కంటి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు. ఇప్పుడున్నటువంటి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు రెచ్చిపోతా ఉన్నారు, మంత్రులు రెచ్చిపోతా ఉన్నారు. ఓ చిన్న సంఘటన ఆంధ్రలో వెళ్ళిపోండి అనే విధంగా భయంకరంగా ఒక ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడారు. మన శిక్షణ తరగతులు పెట్టిరిల్లు, మరి స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ తరగతులు పెట్టినప్పుడు ఇటువంటి భాష మాట్లాడొద్దు అన్నటువంటి ఆలోచన కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఒకటై ఆ రోజున ఆ రకమైనటువంటి శిక్షణ తరగతి పెట్టి సాగరిస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ ఆందోళన తెలిపండి ఇది ఉండొద్దు అని ఒక లాయరు, ఒక అతను, అదేవిధంగా ఒక ఎమ్మెల్యే, అదే ఒక మంత్రి నువ్వు ఏం కంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నది సినిమా వాళ్ళది అన్నటువంటి మాటలు మాట్లాడడం నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరానికి సినిమా ఫీల్డ్ తెచ్చిందే చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి 1989లో. చాలా మంది తెలియదు. ఆయన అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్ నగరం రండి, తమిళనాడు నుంచి రండి అని చెప్పి హైదరాబాద్ నగరం సినిమా ఫీల్డ్ తేవడం వల్ల కొన్ని లక్షల మంది ఇలా సినిమా హీరోల కన్నా సినిమా కింద పనిచేసేటటువంటి యంత్రాంగం ఏందో కొన్ని లక్షల మంది హైదరాబాద్ నగరంలో జీవిస్తా ఉన్నారు. అసలు వాళ్ళం పొమ్మనే అధికారం నువ్వు ఎవడరాను అని అడుగుతా ఉన్నాను. నీ అధికారం ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడితే బిడ్డ ఎవడైనా సరే ఇది హైదరాబాద్ లో తిరగనీయం. హైదరాబాద్ ప్రాపర్ మాది. హైదరాబాద్ లో పతి పుట్టినటువంటి బిడ్డ ఇవాళ హైదరాబాద్ బిడ్డని తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి హైదరాబాద్ ప్రజలను మానభావాలను దెబ్బతీస్తే ఊకునే పరిస్థితి ఉండదు. అది ఎమ్మెల్యే గాని, అది మా పార్టీడే గాని, కాంగ్రెస్ గాని, ఎవడైనా సరే బీజేపీ గాని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. మా ప్రాంత ప్రజలను ఎవడన్నా ఏమనంటే ఒక శాసనసభ్యునిగా హైదరాబాద్ లో తిరగని అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు. మార్చుకోండి. హైదరాబాద్ ప్రజలు ప్రశాంతతను కోరుకుంటారు తప్ప ఇష్టమైన మాట్లాడతాం వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు. बेंगलोर के राजेश्वरी नगर के बीजेपी रुकने असेंबली मनी रत्ना पर अंडों से हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक हाल ही में असमत दरी के एक मामले में जमानत पर रिहा किए गए राजेश्वरी नगर के बीजेपी एमएलए मनी रत्ना पर अंडों से हमला करने का वाकया पेश आया। मनी रत्ना अपने हलके में एक तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहे थे कि कुछ लोग उनकी गाड़ी के करीब पहुंचे और उन पर अंडे फेंक कर मौके से फरार हो गए। वाक़े के बाद एमएलए को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी रुकने असेंबली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। डीके शिव कुमार पहले ही एक मंसूबा बना चुके हैं और आज का वाक़या उनके मंसूबे का सबूत है। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने तेलंगाना में अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा न करने पर कांग्रेस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। इंतखाबात से कबल अक़लियतों को सब्ज़ बाग दिखाने वाली कांग्रेस हुकूमत अपने एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम नजर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अक़लियती मसाइल और अक़लियतों में बेदारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। मौलाना सूफी खैरुद्दीन क़ादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए थे 1 साल गुजरने के बावजूद भी हुकूमत एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी है। 4000 करोड़ रुपये बजट मख्तस करने, कर्ज़जात फराहम करने जैसे वादों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत के आइमा व मौज़रीन पिछले 5 महीनों से
तनख्वाह से महरूम हैं। मौलाना सूफी कादरी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करने पर नाराजगी जाहिर की और मुसलमानों की खामोशी को कमजोरी न समझने का इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। एम.ए. सिद्दीकी, साबिक MP अजीज पाशा व दीगर ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों की हुकूमतें अक़लियतों के साथ जिस तरह से सलूक कर रही हैं, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत भी उसी तरह से काम कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान ने ये वाज़ेह किया है कि अक़लियतों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये प्रेस मीट रखी गई है और आज जो आपको स्टेज पे नज़र आ रहे हैं, अभी हमारे साबिक़ रुकून राज्यसभा जनाब अजीज़ पाशा साहब ने फरमाया कि हम लोग तमाम मिलकर सुधीर बाबू से जाके मुलाकात किए थे और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हम हमारे मुतालबात रखे और उन्होंने वादा किया, लेकिन आज 1 साल होने के बावजूद माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो वादे किए गए उसमें से एक वादा भी कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। उसमें उन्होंने वादा किया था कि 4000 करोड़ बजट दिया जाएगा, आपके सामने है कितना दिया गया। उन्होंने कहा था कि औकाफ की प्रॉपर्टी जो गैर मजाज कब्ज़ों में है उसको बाजियाब किया जाएगा, आज वो भी नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड को जुडिशल दर्जा देने का वादा था, वो भी नहीं हुआ। इमाम मौज़ूनों को 10,000 12,000 रुपये देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फाइनेंस कॉरपोरेशन से गरीब मुसलमानों को लोन देने का वादा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। आज उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बेवा बनकर बैठी हुई है। इस 1 साल में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। अभी हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब ने मशीना देने के लिए दरख्वास्तों की तलबी की है। बावसूख ज़राए से मुझे ये इत्तला मिली है कि अभी तक 15,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल हो चुकी हैं। मैं आपके सामने ये इंकशाफ करना चाहता हूँ कि वो जो मशीनें रखे हुए हैं वो BRS सरकार के दौर में 450 मशीनें लाकर रखे गए थे। कांग्रेस का उसके अंदर एक हब्बेसिया नहीं है, यानी कांग्रेस हमको धोखा देते हुए आ रही है। और जितने भी माइनॉरिटीज जो ना कॉरपोरेशन है उसको इस 1 साल में 1 रुपया नहीं दिया गया है। अब इससे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि हमारे स्टेट के अइम्मा मौज़ूनीन को आज 5 महीने से इजाज़ा नहीं मिला और इससे पहले जो 3-4 महीने का जारी हुआ था वो साबिक़ा हुकूमत ने मंजूर किया था, वो रकम थी, वो मिला। लेकिन कांग्रेस दौर में अभी तक रेवंत रेड्डी सरकार ने 1 रुपया हमारे अइम्मा मौज़ूनीन को जारी नहीं किया। अभी देखिए आप, अभी 15-20 दिन से तकरीबन हम 3-4 महीने से मुसलसिल इसके लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन हमारे चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब का मेरे पास लोकसभा के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को मकतूब रवाना करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश करने का मामला सियासी हलकों में मौजू गुफ्तगू बन गया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने रियासती वज़रा को कांग्रेस की अवामी हुकूमत की तश्कील के 1 साल पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को लिखे मकतूब में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के कामयाब नफाज की भी सताइश की। LOP राहुल गांधी का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को या फिर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को मकतूब रवाना ना करना और मुबारकबाद पेश ना करना सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है और इसे राहुल गांधी पार्टी हाईकमान की नाराजगी समझा जा रहा है और तब्दीली की सिमत इशारा भी कहा जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से 11 नवंबर को मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाने और इंतखाबी वादों को पूरा न करने पर अवाम बिलखुसूस अक़लियतों में नाराज़गी पाई जा रही है। अक़लियती स्कीमात का कोई पुरसान हाल नहीं है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी काबीना में मुस्लिम को वज़ीर न बनाने पर भी तनकीदों की जद में है। समझा जा रहा है कि मार्च तक अक़लियती वज़ीर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLC आमिर अली खान, टिमरीज के सदर फहीम कुरैशी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और हल्का नागफली के कांग्रेस इंचार्ज फिरोज खान वगैरह अक़लियती वजीर के ओहदे की दौड़ में शामिल होने की इतलात गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना फिलहाल अदाकार अल्लू अर्जुन और टॉलीवुड के मसाइल में उलझी नजर आ रही है। हुकूमत कब अक़लियती वज़ीर की तक़र्रुरी पर तवज्जो देगी, रियासत के मसाइल को हल करने के इक़दाम कब किए जाएंगे और पार्टी हाईकमान रेवंत रेड्डी को वक्त देगा या नहीं, ये सब देखना दिलचस्प होगा। हैदराबाद में DKZ टेक्नोलॉजी नामी फर्म में सरमायाकारी करने वाले 30,000 से ज़ायद सरमायाकार धोखेबाजों के खिलाफ शफाफ कार्रवाई करने और उनकी रकम वापस लौटाने के मुंतज़िर हैं। DKZ टेक्नोलॉजी फर्म ने सरमायाकारी पर 8 से 12% मुनाफे का लालच दिया था, जिसके बाद तकरीबन 30,000 लोगों ने कंपनी में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की, लेकिन उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई और सरमायाकारों को अदायगी बंद कर दी गई, जिसके बाद मुतासरीन ने CCS से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। सरमायाकारी के नाम पर धोखा खाने वाले अफराद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी करने पर सिर्फ 3 या 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और रकम बाजियाब नहीं की गई है। मुतासिर अफराद का कहना है कि पुलिस इस केस की तफसीलात वाज़ेह नहीं कर रही है कि कितने अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, कितनी रकम जब्त की गई है और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की जानिब से मुतासरीन के साथ बदसलूकी करने और मुलजिमीन का साथ देने का भी इंकशाफ किया गया है। मुतासरीन की जानिब से इस मामले की जांच CBI से करवाने के लिए पुलिस से नुमाइंदगी की जा चुकी है। करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करके धोखा खाने वाले लोगों ने कहा है कि अगर पुलिस की जानिब से मुनासिब कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सरमायाकारों ने मीडिया के जरिए उनके साथ इंसाफ करने, इस मामले की शफाफ तहकीकात करने और जो रकम उन्होंने सरमायाकारी की है वो रकम लौटाने का मुतालबा किया है। आप सब मीडिया वालों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद में अपने DKZ टेक्नोलॉजीज / इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे एक स्कैम हुआ था। बड़ी मुश्किल से FIR हुई पहले। कंप्लेनेंट और जो विक्टिम्स थे काफ़ी बार चक्कर मारने के बाद में उनको FIR हुआ। FIR होने के 1 महीने तक, तकरीबन 1 महीना हो गया था FIR हो गया, किसी भी किस्म का अरेस्ट अमल में नहीं आया था। हमको हाई कोर्ट में जाके केस करना पड़ा डिपार्टमेंट के ऊपर। उसके बाद 6 दिन के अंदर अरेस्ट अमल में आया था। फर्स्ट इसके जो अक्यूज़ है, जो किंगपिन, जो ओनर है, जो कंपनी रन कर रहे हैं, 6 दिन के बाद अरेस्ट हुए। उसके 15-20 दिन के बाद में दूसरे जो उनके ऑपरेटर / ओनर थे वो अरेस्ट हुए थे। अफसोस की बात यह है कि पुलिस से हमको काम लेने के लिए हाई कोर्ट के ऊपर एक डिपेंड होना पड़ रहा। बार बार हमको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा, जब जाके जो है ना पुलिस हरकत कर रही। अब इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा पिछले करीब 2 महीने से, एक काफ़ी लूकवार्म जिसको आप बोलेंगे, मामूली सा इन्वेस्टिगेशन हो रहा। जो लोग इसमें अक्यूज़ है उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा, पुलिस स्टेशन में, पुलिस कस्टडी में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा। और जो इसके विक्टिम्स हैं वो लोग जब जाके बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस क्या है, क्या हो रहा है, तो ये लोग जो है ना एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेन कंप्लेनेंट जो है डॉक्टर है, उन्होंने जाके बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक रिकवरी के चांसेस है, इनके एसेट्स कितने हैं, क्या आप लोग सीज करें, क्या है बोले तो वो डॉक्टर जो कंप्लेनेंट है हमारे, जो ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज़ लगाए, उनको जो है ना एज अ क्रिमिनल ट्रीटमेंट कर रही पुलिस। अमाउंट जो रिकवर हुआ है अभी तक कोई क्लैरिटी विक्टिम्स को नहीं मिल रही। ये लोग अपना मेहनत का हार्ड अर्न मनी, लाइफ टाइम सेविंग्स, उसके अलावा भी जो है ना ये लोग मल्टीपल जगह से लोन लेकर ये पैसे लगाए। आप कितना अमाउंट रिकवर होने के चांसेस है, कितना एसेट्स इनके जो है सीज़ करें, आप लोग कैश कितना सीज़ करें, बैंक अकाउंट्स कितने फ्रीज हुए, जब पूछ रहे हैं तो कोई किस्म की पुलिस से अपडेट नहीं आ रही। हम पुलिस को ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि इसमें बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटेड स्कीम्स, यानी कि बर्ड्स एक्ट बोल के एक है 2019 का, वो एक्ट इस पर एम्प्लाई होना, FIR अमेंड होना और ये केस अब CBI को ट्रांसफ़र होना। उम्मीद है कि ये पुलिस करेगी, नहीं तो फिर हम फिर से हाई कोर्ट जाएंगे अगले हफ्ते, जाके फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उम्मीद है कि हाई कोर्ट फिर जो है ना पहले जैसा हाई कोर्ट इन्वॉल्व होते कि लोग काम करें, फिर हाई कोर्ट। अब आप देखिए शहर में इतने बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, जो मेन इसके IO है, उन्होंने ऑलरेडी उनके ऊपर एलिगेशन है करप्शन के,
वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई और ऑफिसर नहीं मिले जो एक ऑलरेडी जिसके ऊपर एलिगेशन है वही पुलिस ऑफिसर को इसका जो है ना आईओ बना इतने बड़े केस का। अब हम चाह रहे हैं कि आईओ चेंज होना, ये मैं नहीं, सारे जो विक्टिम्स हैं इसमें करीब हज़ारों लोग की तादाद में विक्टिम्स जो है वो लोग चाह रहे हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र होना, और हमारे इस केस में सारे ग्राउंड्स है सीबीआई को केस ट्रांसफ़र करने के, क्योंकि मल्टी स्टेट है, ये मल्टीपल स्टेट से लोग जो है ना इसमें पैसे लगाए हैं, तो सीबीआई का इसका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अब हम वही करेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद के लेबर अड्डा में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इत्तला मिलने पर अलवाल पुलिस क्लूज टीम के हमरा मौके पर पहुंची। आधार कार्ड की मदद से पुलिस ने मुतवफ़्फ़े की शिनाख्त नरसिमा के तौर पर की है, जो कि एक मजदूर है। पुलिस ने उसके अहले खाना को इत्तला दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। शेर हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में वजीर आला रेवंत रेड्डी की टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से मुलाकात के दौरान एक शख्स ने सिनेमा शोज और टिकट की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। संध्या थिएटर में भगदड़ का वाकया, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और बेनिफिट शोज की मनसूखी जैसी पेशरफ्त के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की। कमांड कंट्रोल सेंटर में मुलाकात के दौरान एक आम आदमी होने का दावा करने वाले एक शख्स को सिनेमा शोज की टिकट की कीमतों में कमी का मुतालबा करते देखा गया। हाथों में फ्लेक्सी लिए खड़ा शख्स ये कह रहा था कि वो वजीर आला से मिलना चाहता है। एक आम शहरी की हैसियत से वजीर आला को खुद तजावीज़ात पेश करना चाहता है। उसने मुतवस्सित तबके और आम लोगों के लिए टिकट की कीमतों में 60% इजाफे पर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का मतलब नाजरीन और हॉकर्स होते हैं और टिकटों में कमी की जानी चाहिए। टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने थिएटर भगदड़ तनाज़े के पस मंजर में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। हैदराबाद में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने थिएटर भगदड़ तनाज़े के चलते तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिल राजू ने की है। वफ्द में अल्लू अर्जुन के वालिद अल्लू अरविंद, अदाकार नागार्जुना वेंकटेश, मुरली मोहन, फिल्मसाज रघुवेंद्र राव, सी कल्याण, BVN प्रसाद और हिदायतकार हनी शंकर बोतीकर शामिल रहे। बंजारा हिल्स के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम में होने वाली मुलाकात में तेलंगाना के सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पुलिस के आला हुकाम और दीगर बुज़रा भी मौजूद थे। इस मौके पर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान पेश आने वाली भगदड़ पर बातचीत की गई। अल्लू अर्जुन, मैत्री मूवी मेकर्स और डायरेक्टर सुकुमार ने भगदड़ में मुतासरा खानदान को 2 करोड़ रुपये की माली इमदाद फराहम की है। बताया जाता है कि ये इमदाद अल्लू अरविंद ने दिल राजू के जरिए मुतासरा खानदान तक पहुंचाई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद दिल राजू ने मीडिया को बताया कि ये मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री और हुकूमत के माबैन ताल्लुकात मजबूत करने और इंडस्ट्री के मसाइल पर बातचीत के लिए की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि भगदड़ के बाद के मामलात और हुकूमत के सिनेमा टिकट्स की कीमतों में इजाफे के फैसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अहम समझी जा रही है, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल के इक़दामात और फिल्मी तक़रीबात के दौरान हिफाजती तदाबीर पर जोर दिया गया है। शहर हैदराबाद में जुमेरात की शाम मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से शहरियों को सर्दी का सामना रहा। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमेरात की शाम बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात पेश आई। तातिल होने के बावजूद कई इलाकों में ट्रैफिक में खलल पड़ा। याद रहे कि सुबह से हैदराबाद के तमाम इलाकों में मतला अबर आलूद रहा। ठंडी हवाएं चल रही थी और फिर बारिश होने की वजह से शहरियों को सर्दी का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों जैसे हयात नगर, दिलसुख नगर, एलबी नगर, नागोल, उपल, हफ्शीगुड़ा, तारनाका, सिकंदराबाद, रामनगर, OU, RTC क्रॉस रोड, टैगमैंड, खैरताबाद, बंजारा हिल्स, सोमाजीगुड़ा, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, मेहदीपट्टनम, कुंडापुर, हाईटेक सिटी और दीगर इलाकों में बारिश हुई है। आपको बता दें कि हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात और जुमा को हल्की से औसत बारिश की पेश क़यासी की है।
आइंदा 5 दिनों में कुछ अजला में सुबह के वक्त धुंध के इम्कानात भी हैं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के मुताबिक 5 दिनों में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने का इम्कान है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।